हेलो दोस्तों। आज हम सुन रहे हैं कहानी भारत माता के 5 रूप। इसी का ही एक और भाग, हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों, ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी कहानी भारत माता के 5 रूप के अंदर ही एक पार्ट में मैं आपको 2 कहानियाँ सुना चुकी हूँ और आज इसका दूसरा पार्ट है जिसके अंदर मैं हिंदुस्तान हमारी एक छोटी सी इसी में कहानी है जो आपको सुना रही हूँ। तो देखिए, पढ़ते हैं और सुनते हैं कहानी हिंदुस्तान हमारा। हम उत्तर में रहने वाले दक्षिण भारत के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं रखते हैं। जैसे यह कि सारे दक्षिण भारत में मद्रासी बसते हैं जो मद्रासी भाषा सीखते हैं और वे सब इतनी कड़ी छूत छात बरतते हैं कि शूद्र की छाया भी किसी ब्राह्मण पर पड़ जाए तो शूद्र को पीटा जाता है और ब्राह्मण को फौरन स्नान करना पड़ता है। अब मेरे आश्चर्य को सोचिए, जब मैं और मेरी बीवी मद्रास पहुंचे और मेरे एक नौजवान दोस्त ने मिलते ही मुझसे कहा, आप खाना हमारे यहाँ खा रहे हैं। मैं जानता था कि मेरा दोस्त ब्राह्मण होते हुए भी जात पात को नहीं मानता, मगर उसके माँ बाप और खासकर उसकी माँ, क्या वह सहन करेंगी कि 2 मलिक चुन के यहाँ खाना खाएं? फिर हमने सोचा शायद हमें चौकी के बाहर अलग बिठाकर खाना खिलाया जाएगा। यह सब सोचते हुए हम उनके घर पहुंचे। घर में सिर्फ मेरे दोस्त की 2 बहनें थीं और उसकी माँ। पिता कहीं बाहर गए हुए थे। मेरी बीवी इस ख्याल से सहमी और घबराई हुई थी कि इन कट्टर ब्राह्मणों के यहाँ न जाने कैसा सलूक हो। लेकिन वहां पहुंचते ही हमारा स्वागत इतनी सहृदयता से हुआ कि हम अपने पिछले संदेह भूल गए। हम 10 दिन मद्रास में ठहरे और हर रोज दोनों वक्त खाना इसी ब्राह्मण घराने में खाते रहे। वह कोई विलायत पलट घराना नहीं था जहां अंग्रेजी फैशन से मेज कुर्सी पर खाना खाया जाता हो। जमीन पर बैठकर केले के पत्तों या तांबे की खाली थालियों में खाना खाते थे। जब तक हम वहां ठहरे हमसे किसी ढंग की भी छुआछूत नहीं की गई। हम चौके रसोई जहां चाहे जा सकते थे। मेरी दोस्त की माँ ने मेरी बीवी को जैसे अपनी बेटी बना लिया और हम बहुत जल्द इस तरह घुल मिल गए कि हम उसी परिवार के सदस्य मालूम होने लगे। इस ब्राह्मण घराने में आजाद ख्याली और सहनशीलता कहाँ से आई? यह सच है कि मेरे दोस्त के पिता गांधी जी के पुराने साथियों में से हैं। उन्होंने 20 बरस हुए 1,500 की नौकरी छोड़कर गांधी जी के साथ समाज सुधार का काम करना शुरू किया। तब से यह परिवार सब राष्ट्रीय आंदोलनों में आगे आगे रहा है। मगर इस उदारता और प्रगतिशीलता की नींव सिर्फ राष्ट्रीय चेतना पर कायम न थी। ये लोग पिछले 30 बरस से दिल्ली, कलकत्ते, जमशेदपुर, इलाहाबाद, अल्मोड़ा, वर्धा, बम्बई और न जाने कहाँ कहाँ रहे थे। उनकी अपनी भाषा तमिल है, मगर मेरे दोस्त की माँ बचपन में मालाबार में रही थी, इसलिए मलयालम भी बोल लेती थी। यूपी में बरसों रहने के कारण सब घर वाले साफ हिंदुस्तानी बोलते हैं और बंगाली तो बंगालियों की ही तरह बोलते हैं। एक बेटी का ब्याह एक बंगाली फिल्म डायरेक्टर से हुआ है, दूसरी का ब्याह एक बंगाली पत्रकार से। बेटियों के बच्चे जो बम्बई में रहते हैं तमिल, हिंदुस्तानी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी 6 भाषाओं की खिचड़ी बोलते हैं। और घर में खाना तो पंचमेल पकता ही है। यह घराना सचमुच दावा कर सकता है कि हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इस घराने की सबसे दिलचस्प व महत्वपूर्ण सदस्य इनकी माँ है। यह देवी जो किसी जमाने में बहुत सुंदर रही होंगी, अब से 30 बरस पहले कॉलेज में पढ़ चुकी हैं। अंग्रेजी बोलती ही नहीं, लिख पढ़ भी सकती हैं। तमिल में लेख और कविताएं लिखती हैं। अपने सब बेटों और बेटियों को उन्होंने ऊंची शिक्षा दिलवाई है। कभी उनके पति को 1800 रुपये मासिक वेतन मिलता था। वह शानदार बंगले में रहती थी और फर्स्ट क्लास में यात्रा करती थी। अब वह सिर्फ एक कमरे में अपने सारे खानदान समेत रहती हैं। खद्दर की साड़ी और टूटे चप्पल पहनती हैं। खाना अपने हाथ से पकाती हैं और सब बच्चों और उनके मेहमानों को खिला लेती हैं। तब जाकर खुद टुकड़ा तोड़ती हैं। मगर उन्होंने गृहस्थी में पढ़कर अपने दिमाग की खिड़कियों को बंद नहीं कर लिया। अंग्रेजी, तमिल और हिंदी की किताबें और पत्र बराबर पढ़ती हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर राय भी रखती हैं और बहस कर सकती हैं। राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्मेलनों में जाती हैं। कला और संगीत की समझ रखती हैं। अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने क्लासिकल गान और नाच की शिक्षा भी दिलवाई है। फिल्म देखती हैं और उस पर कड़ी आलोचना भी करती हैं। उन्होंने और उनके पति ने सुख आराम के जीवन को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए त्याग दिया
मगर उनके स्वभाव में वह रूखापन और कड़वाहट जरा भी नहीं जो अक्सर देशभक्तों में मिलती है, जैसे वे अपनी कुर्बानी और त्याग का ऐलान कर रहे हों। वह, उनके पति और उनका बेटा सब कई बार जेल जा चुके हैं, फिर भी वह अपनी जेल यात्रा का डंका नहीं पीटती। गरीबी और तंगी का जीवन बिताते हुए भी वह बहुत हंसमुख हैं, हंसती हैं और हंसाती रहती हैं। जीवन के हर पहलू में दिलचस्पी लेती हैं। 60 के लगभग उम्र होने को आई, बालों में सफेद बढ़ती जा रही है और चेहरे पर झुर्रियां पड़ती जा रही हैं, मगर उनका मन अब भी जवान है और जमाना उनके चेहरे से वह भोली मुस्कुराहट नहीं मिटा सका जो जवानी में उनके सबसे सुंदर विशेषता थी। एक दोपहर को मुझे याद है कि हम सब उनके कमरे में फर्श पर बैठे लेटे सो रहे थे। गर्मी के दिन थे और उस कमरे में बिजली का पंखा भी नहीं था। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह ऐनक लगाए तमिल की किताब पढ़ रही हैं और साथ साथ हमें पंखा भी झलती जाती हैं। खुद उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उनका दिमाग किताब में था और दिल अपने बच्चों में। अपनी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर में यह उठेंगी और किताब रखकर हमारे लिए चाय बनाएंगी, फिर बच्चों को नहलाएंगी, और मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि यह कैसे काम कर सकती हैं। और फिर भी इनके माथे पर कभी बल नहीं आता। कैसे यह एक बार अमीरी की जिंदगी बसर करने के बाद इस गरीबी के जीवन को इतनी हंसी खुशी निभा रही हैं। कैसे वह एक ही वक्त किताब भी पढ़ सकती हैं और पंखा भी चल सकती हैं, रोटियां भी पका सकती हैं और राजनीतिक विचारों पर बहस भी कर सकती हैं। और फिर मैंने सोचा, यह तो भारत माता का नया और बड़ा अनोखा रूप है, जिनके एक हाथ में किताब है और दूसरे में पंखा, जिसके बालों में गुलाब के फूल हैं और पैरों में कामकाज की धूल, जिसकी आंखों में बंगाल का जादू है और होठों पर मालाबार की मुस्कान, जिसके शरीर में राजस्थान का लोच है और रंगत में पंजाब की सुर्खी, जिसके चेहरे पर बुढ़ापे की गंभीरता है और जिसके दिल में जवानी की हिम्मत और जिंदगी और शरारत है। तो दोस्तों, ये कहानी थी भारत माता के 5 रूप में हिंदुस्तान हमारा, इसका एक भाग। ख्वाजा अहमद अब्बास की लिखी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही बड़े बड़े चर्चित कहानीकारों की चर्चित कहानियाँ मैं अपने चैनल पर लाती रहूँगी और जल्दी ही क्लास 10th 12th यूनिवर्सिटी के भी वीडियोज जल्दी ही आप लोगों को, क्योंकि परीक्षाएं प्रारंभ होने में अब कुछ ही दिन मतलब माह शेष रहे हैं। मार्च में आप लोगों की बोर्ड एग्जाम्स प्रारंभ हो जाएंगे, तो इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण सामग्री आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी। तो जो भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोज को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आपकी मदद के लिए है। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।